हेलो फ्रेंड्स, 31 मार्च आने वाली है और 31 मार्च से पहले पहले टैक्स प्लानिंग करना जरूरी है। टैक्स प्लानिंग से भी पहले हमें यह देखना जरूरी है कि हमारा टैक्स बनता कितना है, ताकि हम उसे प्लान कर सकें। हम ये देख सकें कि कितनी इन्वेस्टमेंट कहां करनी पड़ेगी जिसमें रिटर्न्स भी मैक्सिमम मिले और हम टैक्स भी सेव कर पाएं। और ये सब करने में आपकी हेल्प करूंगा मैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी, टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आप रेंट पे करते हो तो कैसे आप उस रेंट पेड की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो, कौन कौन से सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रेंट की डिडक्शन लेने के लिए ना सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी सैलरी का बाइफरगेशन क्या कहता है। सैलरी का बाइफरगेशन मतलब यह हुआ कि आपका बेसिक पे कितना है, आपको कन्वेंस कितना मिलता है, आपको एचआरए कितना मिलता है और आपको बाकी अलाउंसेस कितने कितने मिलते हैं। इसमें से जो मुझे दो अमाउंट चाहिए वो चाहिए, एक एचआरए का और एक बेसिक पे का। अब आप एक काम करिएगा, बेसिक पे लिख लीजिए दोनों तरफ, और एचआरए की बात करें तो इस तरफ एचआरए जो आपको मिल रहा है वो लिख लो। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि आपको एचआरए नहीं मिल रहा। अब क्या होगा? अब अगर एचआरए नहीं मिल रहा तो उस केस में क्या होगा, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि एचआरए भी मिल रहा है। तो हमने एक पेपर पे नोट कर लिया, भाई हमारा बेसिक पे इतना है और हमारे एचआरए इतना है, ठीक है। अब कितना एचआरए हमारा एग्जम्प्ट होता है ये देखते हैं। तो एचआरए जो हमारा एग्जम्प्ट होता है उसके लिए हमें लीस्ट ऑफ 3 निकालना पड़ता है। लीस्ट ऑफ 3 इसका मतलब अब जो हम 3 पॉइंट्स बताने वाले हैं उन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमारा एचआरए का एग्जम्प्ट हो जाएगा। लीस्ट ऑफ 3 में सबसे पहला है 50% ऑफ योर बेसिक पे या 40% ऑफ योर बेसिक पे। अब 50 या 40 कब करते हैं? 50 करते हैं अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में, यानी कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई के अंदर, और अगर आप किसी और सिटी के अंदर हैं तो 40%, राइट। दूसरा होता है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ योर बेसिक पे। सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो जो रेंट आपने पूरे साल में पे करा उसमें से आप अपने बेसिक पे का 10% माइनस कर दीजिए, राइट। और लास्ट होता है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, यानी कि आपने एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव किया है पूरे साल में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बेसिक पे यहां पर ले लिया 6 लाख रुपए और रेंट एचआरए रिसीव्ड ले लिया 1,20,000 रुपए, ठीक है। अब आप मान लेते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो 6 लाख का 50% हो जाएगा, पहले केस में हो गया 3 लाख रुपए। आपने रेंट पे करा 1.5 लाख रुपए। रेंट पे कितना करा? 1.5 लाख। लेकिन 1.5 लाख में से 10% ऑफ योर बेसिक पे, यानी कि 6 लाख का 10% 60,000 माइनस होकर 90,000 आ जाएगा। और एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना है? 1,20,000। अब इन तीनों में से सबसे कम क्या है? सबसे कम है 90,000 रुपए जो आपने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ योर बेसिक पे। दैट मींस जो आपको 1,20,000 रुपए एचआरए मिला था उसमें से 90,000 जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा और 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई जब आपको एचआरए मिलेगा और उस एचआरए को आप कैसे एग्जम्प्ट करोगे। बट कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम रेंट जो है वो पे करते हैं बट हमें रेंट रिसीट्स नहीं मिलती, या फिर हम जिसको रेंट पे करते हैं वो हमें अपना पैन कार्ड शो नहीं करता। ऐसी बड़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो एक आप मान लीजिए आप हैं, आप अपने पेरेंट्स के हाउस में रहते हैं, तो उस केस में क्या किया जाए? देखिए, उस केस में वैसे तो देखा जाए तो रेंट अगर आप पे कर रहे हैं तो आपके पास रेंट रिसीप्ट्स होनी चाहिए। आपके पास जिसको आप पे कर रहे हैं यानी कि अपना लैंडलॉर्ड, उसका पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। और अगर आप अपने घर पे भी रहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे करिए, उनकी इनकम बन जाएगी और आपके लिए वो एक एक्सपेंडिचर हो जाएगा जो एचआरए में आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप वो एक्चुअल रेंट अपने पेरेंट्स को पे करें और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वो जो उनको रेंट रिसीव्ड हुआ है वो अपनी इनकम में शो करें, तभी ये आपको क्लेम मिलेगा और सही भी है। लेकिन ये तो बात हो गई जब आपको आपकी कंपनी से एचआरए मिल रहा है। तब क्या जब एचआरए नहीं मिल रहा, वो देखते हैं।
चलिए अब बात करते हैं, जब HRA रिसीव नहीं होगा तब भी क्या हमें रेंट पेड की डिडक्शन मिल सकती है? ये जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आने वाली जितनी भी डिडक्शंस की वीडियो, जितनी भी एग्जाम्पशंस की वीडियो हम डालने वाले हैं वो आपको मिलती रहे। और हां, आप अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करें। सिर्फ अपना टैक्स नहीं, अपने दोस्तों का टैक्स भी बचाइए। सबका टैक्स बचाएंगे, क्या पता आपके दोस्त आपको दुआएं दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको HRA रिसीव नहीं हुआ फिर भी आप रेंट पे कर रहे हैं, नो वरीज, आप फिर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट ज्यादा नहीं। कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं? इसके लिए हमारे को सबसे पहले चाहिए आपकी टोटल इनकम, यानी कि जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, फाइनल टोटल इनकम आ रही है उसका 10% आप निकाल लीजिए। लेट से आपकी टोटल इनकम आ रही है 6 लाख रुपए और आपने उसका 10% निकाल लिया 60,000 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, अब अगर आप पूरे साल का रेंट 60,000 रुपए से ज्यादा पे कर रहे हैं, 60,000 रुपए से ज्यादा पे कर रहे हैं पूरे साल का रेंट, लेट अस अज्यूम आप पे कर रहे हैं 1 लाख रुपीस, ठीक है? तो 60,000 से जितना ज्यादा आपने पे करा वो एग्जम्पशन आपको अलाउड है। इसका मतलब 40,000 की एग्जम्पशन अलाउड है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हो गया, अगर मैं 1,10,000 पे कर रहा होता तो 50,000 की एग्जम्पशन अलाउड हो जाती। अगर मैं 1,20,000 पे कर रहा होता तो 60,000 की एग्जम्पशन अलाउड हो जाती। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 1,30,000 कर रहा होता तो 70,000 की नहीं। यहां पर एक कैपिंग है। कैपिंग ये कहती है कि आप 10% ऑफ योर टोटल इनकम से ज्यादा रेंट पे कर रहे हैं तो आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 5,000 पर मंथ। इसका मतलब पूरे साल का आप 60,000 रुपए से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, भले ही आप अपनी इनकम से 10% ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। हालांकि इसकी एक अपर कैपिंग भी है, वो ये कहती है कि आपकी टोटल इनकम के 25% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बट फिलहाल अगर मैं ऊपर से समझाऊं, क्योंकि अगर हम 25% वाली वो लेते हैं तो उसका टैक्स बनेगा ही नहीं। तो इस केस में अगर हम उनकी बात करें जिनका टैक्स बन रहा है और वो डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो अंडर सेक्शन 80GG वो ये कहता है कि 10% से ज्यादा जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं वो आपको एज एन एग्जम्पशन अलाउड है, बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 5,000 पर मंथ। तो ये बात हो गई HRA जब रिसीव होगा तब क्या होगा, लीस्ट ऑफ 3। और ये बात हो गई जब HRA रिसीव नहीं होगा, रेंट पे कर रहे हैं, तब क्या होगा, यानी कि 10% ऑफ द टोटल इनकम से ज्यादा, मैक्सिमम 60,000 तक। यहां पर आज दोस्तों हमने बात करी है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड आपको कैसे मिलती है। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम बात करने वाले हैं और डिडक्शंस की, जैसे 80D हो जाएगा आपके मेडिक्लेम की, 80C हो जाएगी जो बहुत सारे, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, 80EE हो जाएगा, और हाउस अगर आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे करते हैं तो क्या होगा। ये सब चीजें हम आने वाली वीडियोस में करेंगे और कैसे कैसे आप टैक्स प्लानिंग करते हैं हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हां, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।